एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। हमने देखा कि कोई भी सीक्वेंस अगर हमें गिवन है जो किसी भी एपी के अंदर है, तो फॉर एग्जांपल ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो मुझे कोई भी nth टर्म अगर निकालने को बोले तो मैं टर्म का फॉर्मूला यूज करता हूं, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मुझे nth टर्म की वैल्यू डायरेक्टली दे देता है। बट व्हाट इफ अगर मुझसे कोई कहे कि मुझे इन सारी जो टर्म्स है उनका समेशन निकालना है। समेशन मतलब उनका सम, मतलब कि इफ आई एम आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस 4d एंड सो ऑन। अगर मुझे किसी भी nth टर्म तक अगर मुझे सम निकालने को बोला जाए तो उस टाइम पे सम का मेरे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है Sn। सम मतलब कि nth टर्म तक इज इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर n जो है n होता है हमारे पास कि जिस नंबर तक हम उस वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं n को फर्स्ट टर्म की अगर सिर्फ मैं वैल्यू की बात करूं तो फर्स्ट टर्म का जो सम होता है वो कितना होता है। फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, अगर सिर्फ S1 निकालूं मैं कि पहली टर्म का सम कितना होगा, तो उसमें तो एक ही टर्म है a, द आंसर शुड बी a, इजंट इट। मैं वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं तो ये हो जाएगा n बाय 2 मीन्स 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। 1 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाता है, ये हो जाता है 0। तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 इंटू 2a, 2 हुआ कैंसिल विच इज इक्वल टू a। और ऑब्वियसली अगर मुझसे कहा जाए कि S1 फाइंड करो, S1 इज बेसिकली द सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टर्म, अब एक ही टर्म है वहां पे तो उसका सम वो खुद इकलौती टर्म होगा जो है a। अगेन मेरी वैल्यू आई a। अगर मैं S2 को फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो S2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n बाय 2। अगेन मेरा Sn का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले Sn इज इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेसिकली मुझे फर्स्ट 2 टर्म्स का समेशन निकालना है, दैट वुड बी S2। सो S2 विल बी इक्वल टू 2 बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 विच मीन्स 2 माइनस 1 इंटू डी। इसकी अगर बात करें 2 हुआ कैंसिल तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 2 माइनस 1 इज 1 विच इज d। तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 2a प्लस d, इजंट इट। अगर मैं जनरली मेरे पास सिर्फ 2 टर्म्स है उसको तो मैं हाथ से भी कैलकुलेट कर सकता हूं इन जनरल, तो वो कितना होगा, a है मेरी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितनी है a प्लस d। a प्लस a क्या हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ a प्लस d, और ये दोनों टर्म्स सेम आ रही है। सो टर्म 1 प्लस टर्म 2 इज इक्वल टू a प्लस d, और ये हो जाएगा 2a प्लस d विच इज सेम जब मैं Sn के फॉर्मूला में S2 पुट करता हूं। सो इससे मैं ये डायरेक्टली कुछ चीजें एज अ टर्म याद रख सकता हूं या फिर एज अ रिजल्ट याद रख सकता हूं कि जब भी मुझे S1 गिवन हो तो उस वक्त मेरी जो टर्म होती है दैट इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म। S1 मतलब कि फर्स्ट टर्म। अगर मुझे कोई nth टर्म निकालना हो, फॉर एग्जांपल अगर मुझे S5 गिवन है, S5 और मुझे S4 गिवन है, isn't it? और अगर मुझे S5 और S4 गिवन है तो मुझे इससे डायरेक्टली 5th टर्म मिलती है। वो कैसे, बेसिकली S5 माइनस S4 विल गिव मी T5। अब वो कैसे होता है वो देखते हैं। अब इसके अंदर S5 क्या होगा, S5 अब मतलब A फर्स्ट टर्म प्लस A प्लस D सेकेंड टर्म प्लस A प्लस 2D मतलब थर्ड टर्म प्लस a प्लस 3d मतलब फोर्थ टर्म एंड a प्लस 5d, ये हुआ मेरा a प्लस 4d, ये हुआ मेरा S5, isn't it? अगर मैं इसमें से S4 को सब्ट्रैक्ट करूं, ये हुआ मेरा S5। अगर मैं इसमें से क्या S4 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो S4 मतलब कि a प्लस d प्लस a प्लस 2d ये हुआ थर्ड टर्म और a प्लस 4d हुआ मेरा फोर्थ टर्म। इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, ये a प्लस d हुआ कैंसिल,
ए प्लस टू डी हुआ कैंसिल, क्यों? क्योंकि माइनस साइन है, ये हर चीज को माइनस में लेके आ जाएगा। ए प्लस थ्री डी ए प्लस थ्री डी, ये ए प्लस थ्री डी हुआ कैंसिल, बच क्या गया? सिर्फ ए प्लस फोर डी। सो S5 माइनस S4 कितना आ रहा है? ए प्लस फोर डी, isn't it? But a plus 4d is basically मेरी फिफ्थ टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या होगी? a plus 4d. So this is basically my T5. So T5 में निकाल सकता हूं अगर मैं S5 माइनस उससे प्रीसीडिंग वाली टर्म तक के सम को सब्ट्रैक्ट कर दूं, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स तक के सम को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे एक टर्म की वैल्यू मिल जाती है, और वो टर्म कौन सी होती है? जो बड़ा वाला सम होता है। जैसे यहाँ पे S5 क्या होगा? S5 है मेरे पास T5 क्या होगा? S5 है मेरे पास, S4 है, तो मुझे जो बड़ी वाली टर्म है, बड़े वाले सम का जो टर्म है दैट इज S5, मुझे फिफ्थ टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सम कि किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ओके, अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? अब नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं, बेसिकली 1। ठीक है, एपी हमारा कौन सा होगा? एपी विल बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसमें हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी है? ए, मतलब कि 1, और कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। मुझे ए पता है, मुझे डी पता है, मुझे nth टर्म तक निकालना है, मतलब कि n को मैं n रहने दूंगा। एस एन के फॉर्मूला में इन चीजों को पुट करते हैं। एस एन क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, isn't it? सो ये हो जाएगा, n को n ही रहने देना है हमको, n/2, 2 टाइम्स a कितना है मेरा? 1, सो 2 इंटू 1 प्लस दिस इज 1, 2 माइनस 1, तो d है मेरा 1, सो n माइनस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा n/2, 2 इंटू 1 इज 2, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं प्लस n माइनस 1, यही हो जाएगा। सो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? सो दिस विल बी इक्वल टू n/2 इंटू 2 माइनस 1 इज 1, 1 प्लस n. So n into n plus 1 divided by 2 is the sum of n natural numbers. You can also use it as a formula. अगर कभी पेपर एग्जाम में याद MCQ के लिए कोई क्वेश्चन आया और अगर sum of n natural numbers पूछा गया, so just keep this in mind and you can directly use it as a formula if it is asked in MCQ. Otherwise, you'll always have to derive it depending on the number of the marks that is being obtained for given or allotted to that particular question. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Find the sum of first n इवन नेचुरल नंबर्स। ओके, हमें n इवन नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। अब हमने जो निकाला था ये था n नेचुरल नंबर्स का। अब इवन नेचुरल नंबर्स मतलब कि 1 के बाद शुरू होने वाले वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे? मतलब कि हमारा एपी कौन सा हुआ? 2, पहला इवन है, नेचुरल नंबर है, यस। 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये होगा मेरे इवन नेचुरल नंबर्स का एपी। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास? वो है 2, ये हुआ मेरा फर्स्ट टर्म। अब मुझे कॉमन डिफरेंस अगर निकालने को कहा जाए वो कितना होगा? कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। ये है मेरे पास d, ये है मेरे पास a। अब मैं क्या करूंगा? Sn के फॉर्मूला में इसको पुट करूंगा। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है मेरे पास? n को n ही रहने दूंगा मैं क्योंकि n नेचुरल नंबर्स तक निकालना है। अगर मुझे स्पेसिफिकली गिवन होता 2 तक निकालो, 10 तक निकालो, 15 तक निकालो, 150 तक निकालो, तब मैं वो वैल्यू को n की उस वैल्यू को यहां तक पुट करता, बट यहां पे नहीं है तो आई एम गोइंग टू कीप n एज n। तो n/2 2 इंटू a है हमारा 2 प्लस 2 माइनस 1 इंटू d है मेरा अगेन 2। सो ये हो जाएगा n/2, 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 प्लस 2 माइनस 1 इज, सॉरी n को n ही रहने देना है, तो n माइनस 1 अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो ये हो जाएगा प्लस 2n माइनस 2। तो इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा n/2, 2 माइनस 4 माइनस 2 कितना होता है? 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ n विच इज इक्वल टू, अगर मैं 2 को बाहर कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा n/2 2 इंटू n प्लस 1
ये 2 2 हुआ कैंसिल, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1. सो दिस इज द जनरल टर्म फॉर द समेशन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स. तो इवन नेचुरल नंबर्स का जो समेशन होता है दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1. अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150. मुझे 1 to 150 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनका सम निकालना है. अब मुझे टोटल नंबर्स कितने आते हैं बीच में मुझे वो भी नहीं पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती है. मुझे एक चीज पता है क्या, 1 to 150 के बीच में ऑड नंबर्स का टर्म का समेशन निकालना है. 1 मतलब कि ऑड नंबर्स है तो 3 5 7 एंड सो ऑन. कहां तक? 150 तक. 150 इज एन इवन नंबर, इजंट इट? सो लास्ट डिजिट कौन सा होगा? उससे जस्ट पहले वाला, दैट इज 149. सो 149th होगा मेरा जो लास्ट टर्म होने वाला है, वो होगा मेरा 149. सो अब सम निकालने के लिए मुझे एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बिकॉज मुझे n की जरूरत पड़ती है. सो अब इसके अंदर हम सबसे पहले tn निकालेंगे कि जो अगर tn मेरी लास्ट टर्म 149 हो तो बीच में कितने टर्म्स होते हैं, दैट इज n. सो tn हमारे पास एक फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब इसकी अगर हम बात करें, a है मेरे पास 1 और d है मेरे पास 2. मुझे n नहीं पता. tn मुझे लास्ट टर्म पता है 149. मुझे पता करना है कि 1 से 149 तक अगर कॉमन डिफरेंस 2 हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, मतलब n. सो tn है मेरे पास 149 इज इक्वल टू a इज 1 प्लस n माइनस 1, d है मेरे पास 2. तो ये हो जाएगा 149 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 148 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2. अब ये 2 इसके सब्ट्रैक्शन में अगर मैं लेके आता हूं तो ये हो जाएगा 148 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू n माइनस 1. अब ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद हो जाएगा 74 इज इक्वल टू n माइनस 1. ये माइनस 1 यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 74 प्लस 1 इज इक्वल टू n. सो n इज इक्वल टू 74 प्लस 1 इज इक्वल टू 75. सो देयर आर टोटल 75 टर्म्स बिटवीन 1 and 150 दैट आर ऑड, isn't it? क्यों? इसीलिए तो हमारा एपी बना है 1 3 5 7 अप टू 149. तो यहाँ पे टोटल 75 टर्म्स होने वाली है. अब मैं उसका सम कैसे निकालूंगा? Sn का मेरे पास फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब n है आ चुका है मेरे पास 75, तो ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 2. 2 टाइम्स ऑफ a इज मेरे पास 1 प्लस n माइनस 1, n इज अगेन 75 माइनस 1 और d है मेरे पास 2. तो अब इन दोनों में से 2 को मैं कॉमन निकाल सकता हूं, तो ये हो जाएगा 75 बाय 2. अगर मैं हर दोनों टर्म्स में 2 है तो मैं 2 को अगर कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 75 माइनस 1 इज 74. ये दोनों हुआ कैंसिल, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 75 विच इज इक्वल टू ओके, अब वो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा. 75 इंटू 75 इज इक्वल टू 5 5 25, 5 7 35, 37 और 7 5 35, 7 7 49, 50, 51, 52 which is 5 1 2 6 5 6 2 5. so 5 टोटल जो होगा उन सब का सम इज इक्वल टू 5 6 2 5. बेसिकली 75 का स्क्वायर जो है दैट वुड बी आवर आंसर. देखते हैं और एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. ओके, एक्चुअली अब प्रैक्टिस सेट 3.3 पे हम आते हैं डायरेक्टली.